हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अननोन आईआईटियंस पे। तो होप सो आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आपका स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का एंड टर्म का जो आपका एग्जाम हो रहा है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्या आएंगे, उसमें हम पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और मेक श्योर कि तुम वीडियो लास्ट तक देखो। एंड जितने भी लेक्चर होने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो, क्या पढ़ेंगे हम आज। हम देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। हम देखेंगे रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है। रैंडम वेरिएबल के ऊपर हमारा आज का पूरा लेक्चर बेस्ड रहेगा। ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल में जैसे आपका आ गया कंटिन्यूअस। ठीक है। डिस्क्रीट। ठीक है। इन सब को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है। देन एक्सपेक्टेड वैल्यूज, देन वेरिएंस, इन सबको हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, रैंडम वेरिएबल क्या होता है पहले वो देखो। When a probability experiment is performed, ठीक है, when a probability experiment is performed, often we are not interested in all the details of the experimental result, but rather are interested in the value of some numerical quantity determined by the result. For example, in a rolling a dice twice, in a rolling of a dice twice, often we care about only the sum of the outcomes and are not concerned about the values on the individual cell, ठीक है, individual dice. This is, we may be interested in knowing that the sum is 7 and may not be concerned over whether the actual outcome is 1625344352 और 61। इसका मतलब होता है कि रैंडम वेरिएबल हम किसको बोलते हैं। समटाइम्स हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं, राइट। समटाइम्स हम लोग इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं। लेकिन जब हमें कोई फिल्टर लगाते हैं, सपोज फिल्टर लगा के हम कहते हैं कि अगर हमने दो डाई रोल किया, ठीक है, हमने दो डाई डाई को रोल किया है एंड उसमें से कोई स्पेसिफिक टर्म का आउटकम हम निकालेंगे। ठीक है। जैसे कोई जिसका सम आपका हो गया 5, ठीक है, या फिर आपका हो गया सम जैसे 7 होता है। ऐसे कोई भी आपका, जैसे ऐसे भी कोई आपका जो कॉम्बिनेशन है, अगर उसका सम 5 होता है तो हम उससे उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इस फिल्ट्रेशन को हम क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल। ठीक है। These quantities of interest, or more formally, these real valued function defined as the sample space are known as the random variable। ठीक है। तो इसे random variable कहते हैं। Because of the value of a random variable is determined by the outcome of the experiment, we may be again assign probabilities to the possible values of the random variable। ठीक है। तो random variable समझ में आ गया। random variable होता है जब भी आप probability में filter लगाने का प्रयास करते हैं, कभी भी आप filter लगाते हैं, या फिर आप बोल सकते हो जैसे कोई भी कॉम्बिनेशन निकालो जिसका सम आपका हो गया 5, किसी का सम हो गया 6, ठीक है, किसी का मल्टीप्लीकेशन 6 हो जा रहा है, कोई कॉम्बिनेशन जिसका प्राइम नंबर्स हैं सिर्फ उसमें। तो ऐसे फिल्ट्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना। तो देखो, रोलिंग ऑफ अ डाई, ठीक है ना। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। रोलिंग ऑफ अ डाई, इसका सैंपल स्पेस क्या होगा। एक्सपेरिमेंट रोलिंग ऑफ अ डाइस ट्वाइस, ठीक है, एक ही डाई को हम लोग 2 बार रोल कर रहे हैं। ठीक है। तो हमें आउटकम क्या मिल रहा है, एक, आपको टोटल 36 आउटकम्स मिलेंगे, इतना तो पता है आपको, टोटल 36 आउटकम्स रहेंगे। ठीक है, ये उनके आउटकम्स है। तो सपोज अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, ऑफ दी आउटकम्स, जितने भी आउटकम्स आए हैं, हाउ मेनी आउटकम्स विल रिजल्ट इन द सम ऑफ 7। ठीक है। सम ऑफ 7, इसका मतलब क्या है, जो दो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ठीक है, दोनों डाई के जो कॉम्बिनेशन आ रहे हैं उनका सम 7 होना चाहिए। ठीक है, उनका सम 7 होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं, ठीक है, तो उसको फाइंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ कितने हैं, चलो फाइंड करते हैं। टोटल 36 है, राइट। टोटल हमारे पास 36 है। ठीक है, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर। टोटल हमारे पास 36 है। ठीक है, उसमें से 7 कितनों का समय चेक करता है। 7 आपका, ये 6, ये हो गया एक 6,1। ठीक है, 6,1 एक सम हो गया। देन आपका यहाँ 5,2 हो गया। ठीक है। देन आपका हो जाता है इधर 4,3। देन आपका हो जाता है 4,3। ठीक है, 3,4। देन आपका हो जाता है 5,2। ठीक है। देन आपका हो जाता है 1,6। इसका सम जो है वो 7 है। ठीक है ना। तो कितने हो गए, 3 3 6, तो 6/36। ठीक है। तो ये आपका हो गया आउटकम 7 का प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली आउटकम 3 का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। नोटिस द एक्सपेरिमेंट एंड द सैंपल स्पेस यूज्ड टू आंसर बोथ द क्वेश्चंस आर सेम। ठीक है ना। अब चलो देखो, यहाँ आपको एक टेबल दे रखा है। ठीक है ना। यू हैव बीन गिवन एन टेबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, x2 3 4 5। ठीक है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रिलेवेंट इवेंट। ठीक है। 2, किसी भी प्रोबेबिलिटी जो आपका आउटकम हो रहा है उसका सम अगर 2 होता है, देन कौन सा केस पॉसिबल है, जब आपका 1 1 केस हो, इवेंट हो।
जब आपका 1 2 एंड 2 1 इवेंट होगा देन उसका सम 3 होगा, देन सिमिलरली ऐसे 3 1 होगा, 2 2 होगा, या फिर 3 1 होगा देन उसका सम 4 होगा, सिमिलरली 5 9 10 11 12 ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, 1/36, 2/36, 3/36, 4/36 एंड सो ऑन, ठीक है ना, एंड सो ऑन। तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका फिल्टर करके आपका जो सम निकलता है, फिल्टर करके आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकलती है उसको रेफर करा जा रहा है एज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इसी के ऊपर हम आप जितने भी कंसेप्ट देखेंगे आज इसी के ऊपर बेस्ड रहेगा, ठीक है ना, तो ध्यान से देखना। नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रखा है इधर, ठीक है ना, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, ठीक है ना, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैज 2 एल्डरली क्लाइंट्स, ठीक है, 2 क्लाइंट है उसके पास पास ईच ऑफ होम, 2 एल्डरली क्लाइंट है, ठीक है, 2 एल्डरली क्लाइंट है, ठीक है ना, उसमें से लाइफ इंश्योरेंस है जिन्होंने 1 1 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, 1 लाख ईच उन्होंने दिया है, 1 लाख ईच, ठीक है। नाउ लेट ए बी द इवेंट दैट द यंगर वन डाइज इन द फॉलोइंग ईयर। ए इवेंट है कि यंगर वन जो है, ठीक है, यंगर वन जो है मतलब छोटा है, वो नेक्स्ट ईयर उसकी डेथ हो जाती है, नेक्स्ट ईयर उसकी डेथ हो जाती है। एंड बी बी एन इवेंट दैट द ओल्डर वन, ओल्डर वन डाइज नेक्स्ट ईयर, ठीक है ना, डाइज नेक्स्ट ईयर। उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है a इज इक्वल टू 0.5 एंड b इज इक्वल टू 0.1, ठीक है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। देन लेट x डिनोट द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट विल बी पेड आउट ऑफ दिस ईयर टू एनी ऑफ दिस क्लाइंट बेनिफिशियरीज, ठीक है। तो अब देखो चांसेस क्या है, चांसेस ये है कि दोनों का डेथ नहीं होगा, ठीक है, एक चांसेस ये है कि दोनों का डेथ नहीं हो रहा है, एक चांस है कि कोई एक का डेथ हो जा रहा है, दूसरा चांस है कि दोनों का डेथ हो जा रहा है, ठीक है, तो 0 1 2 करके बन गया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एक्स आपका 0 1 2 करके बन गया। हमें यहाँ क्या दिया है, हमें दोनों के डेथ के प्रोबेबिलिटी दिए गए हैं, ठीक है, हमें दोनों की डेथ के प्रोबेबिलिटी दिए गए हैं। अगर किसी का डेथ नहीं होता है, अगर किसी का डेथ नहीं होता है तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ सभी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर किसी एक का डेथ होता है तो दो चांसेस बनते हैं, या तो यंगर वन का डेथ हुआ है या फिर सेकंड जो आपका सेकंड ओल्डर वन है उसका डेथ हुआ है, ठीक है, दो प्रोबेबिलिटी बनते हैं। तो अगर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी देखें जैसे कि आपका यंगर वन का डेथ नहीं हुआ है, ठीक है, देन आपका चांसेस है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन ए इंटरसेक्ट ई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये आपके चांसेस बन रहे हैं वन डेथ में। सेकंड डेथ में चांसेस है कि दोनों का डेथ हो जाए, ठीक है, ये आपके 3 केसेस बन रहे हैं। अब ये 3 केसेस में से आपको चेकआउट करना है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है। अब देखो आपने क्या लिया, ए सी लिया है, ठीक है, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट लिया है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है आपका, ए क्या दे रखा है, ए आपका है 0.05, राइट, ए आपका 0.05 है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 - 0.5, राइट। सो आपका 0.95 आ रहा है इंटू, ठीक है, इंटू 0.9, ठीक है, 0.9 क्यों, क्योंकि इसमें आपका दोनों का डेथ हो रहा है ना, दोनों का सॉरी दोनों का डेथ नहीं हो रहा है, इसलिए आपका यहाँ डेथ का प्रोबेबिलिटी आपका दे रखा है 0.1, राइट, 0.1 has been given as the probability of death of the older one. So the probability that the second one would never die, like he will never die, is 0.9, ठीक है, तो इसको इंटू करने से आपका क्या आ रहा है 0.855, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी एक का डेथ होता है तो उस हिसाब से करने से क्या आता है, उस हिसाब से करने से 0.140, सिमिलरली यहाँ पे 0.005। तो इसको इसमें आपको क्या समझ में आया, इसमें आपको समझ में आ रहा है केसेस बनाए, ठीक है ना, इसमें अपन ने क्या किए, केसेस बनाए, केसेस बना के ऑपरेशन करा, ठीक है ना, कैसे ऑपरेट करते हैं वो हमने देखा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे आपको जो भी अगर इससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इससे ध्यान रखना, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस पार्ट से एक क्वेश्चन आएगा तो इसे अच्छे से कर लेना, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल के भी टाइप होते हैं, क्या क्या टाइप होते हैं पहले भी मैंने बताया है, एक डिस्क्रीट होता है, ठीक है, एक डिस्क्रीट है, एक रैंडम है, ठीक है, एक रैंडम है। नाउ definition of random, discrete random, the random variable that can take at most countable number of possible values is said to be discrete। and आपका continuous क्या होता है, infinitely divisible होता है and but cannot take counted and are infinitely divisible, ठीक है। तो इससे मतलब क्या समझ में आता है, मैंने पहले भी लेक्चर में बता रखा है, आपका डिस्क्रीट का मतलब होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है पॉइंट वैल्यूज, ठीक है, एंड आपका ये आपका क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस का मतलब होता है पॉइंट वैल्यूज, ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब पॉइंट वैल्यूज होता है, डिस्क्रीट का मतलब होता है काउंटेबल, दैट इज आपका होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, ठीक है, जैसे 1 2 3, दीज आर डिस्क्रीट नंबर्स एंड कंटिन्यूअस क्या होता है 1.1 6.1 6.3, ये सब आपका कंटिन्यूअस होता है जो पॉइंट में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
ये आपको एक डेटा दे रखा है, ठीक है। यू हैव बीन प्रोवाइडेड एंड डेटा वेयर वेयर अपार्टमेंट नंबर दिया गया है, फ्लोर नंबर दिया गया, नंबर ऑफ बेडरूम दिया गया, साइज दिया गया एंड डिस्टेंस दिया गया, ठीक है। इसमें आपको क्या समझ में आता है? इसमें आपको दिख रहा है ये सब होल नंबर है, राइट। इसमें सब होल नंबर दिए गए हैं एंड यहाँ आपको कंटिन्यूअस नंबर दिया गया है, ठीक है, पॉइंट वाले वैल्यूज। तो इससे समझ में आता है कि अगर हमें कोई भी अपना प्रोसीड्यूर या फिर कोई भी अपना ऑपरेशन करना होगा इन तीनों केस में, इन तीनों केस में अपन जो भी ये ऑपरेशन करेंगे वो होगा आपका डिस्क्रीट, ठीक है। वो होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग। लेकिन इन दोनों में जो ऑपरेशन करेंगे वो होगा अपना कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। इस पर ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट दिया है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आएंगे, इसको ध्यान रखना। इससे एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, ठीक है। एक नहीं, 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अ रैंडम वेरिएबल दैट कैन टेक ऑन एट मोस्ट अ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज इज सेड टू बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। Let x be a discrete random variable and suppose that it has n possible values which will be as labeled as x1, x2 and xn, ठीक है, as on xn. For discrete random variable x will be defined as ऐसा, ठीक है। देखो ये आपका हो गया नोटेशन, ठीक है, दिस इज नोटेशन फॉर पीएमएफ, ठीक है। तो शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? पीएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंट, तो देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जब भी आपको पीएमएफ फाइंड करने बोलेगा, ठीक है, whenever you will be asked to find the PMF of a given event or function or event or probability, what you need to do is you will simply write the variable x, okay, then you will write the x1 x2, divide it in variables and write, then what you need to do is p x is equal to x1, ठीक है। p x is equal to x1 is equal to क्या होगा बताओ? p into x1, ठीक है, p into x2, ठीक है, p into x3, जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको इससे इंटू कर देना, ठीक है। इंटू करके आपका जो पीएमएफ है वो निकल जाएगा। अगर आपको पीएमएफ बोलता है किसका चाहिए, अगर x2 का पीएमएफ चाहिए, ठीक है, इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द पीएमएफ ऑफ x2 देन व्हाट यू नीड टू डू इज मल्टीप्लाई p विद x2, दिस इज द पीएमएफ फॉर इट। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर द सेम। यू हैव बीन गिवन एन सैंपल एस, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पास 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे कर करके सब वैल्यूज दिए गए हैं, ठीक है, वैल्यूज दे रखे हैं। देन अब यहाँ बोला गया है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होगी, यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। तो देखो एक्स और आपका x1 ये नोटेशन वाइज दिया गया, देन 2 3 4 यहाँ सम बताया गया, ठीक है। अब तुम दो डाई को रोल कर रहे हो, ठीक है। इफ यू आर रोलिंग टू डाइज, इज इट पॉसिबल दैट यू विल गेट अ सम ऑफ 1? It's not possible. Practically, it's not possible because neither of the die have neither of the die has a marking of 0, right? So this is not possible. What you need to do is the first counting, the first summation starts from 2, ठीक है। फर्स्ट समेशन आपका किससे स्टार्ट होता है? 2 से स्टार्ट होता है। 2 से कहाँ तक टेंड करेगा? फाइनल अप्रोच क्या हो सकता है? एक डाई में टोटल कितने मार्किंग्स रहते हैं? 6 मार्किंग्स रहते हैं, राइट। उसमें से फाइनल वैल्यू 6 रहती है। अगर दोनों डाई में 6 6 करके आया देन द टोटल रिजल्ट वुड बी 12, राइट। सो फाइनल सम of the after rolling 2 die can be at most 12 and at least 2, okay। तो अगर आप टू यू देखते हैं, अगर आपका सम आपका 2 निकलता है, उसके चांसेस क्या है? 1/36। 3 निकलता है तो 2/36, 4 3/36 ऐसे कर करके एंड सो ऑन, ठीक है। 12 निकलता है तो 1/36, ठीक है। ये आपका हो गया पीएमएफ का टेबल, ठीक है। दिस इज द पीएमएफ, दिस इज द प्लॉटिंग ऑफ द पीएमएफ इन अ टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अगर वेरीफाई करना होगा तो वेरीफाई क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का सम आपका 1 होता है, इतना तो ध्यान होगा आपको, ठीक है। ये बेसिक चीज है। तो वेरीफाई यहाँ से हुआ, तो पीएमएफ निकालना आ गया होगा आपको, ठीक है ना। पीएमएफ इज नथिंग, जस्ट यू नीड टू मल्टीप्लाई, what you need to multiply is you just need to multiply with the your वेरिएबल x, ठीक है। जितना भी सम दिया है उससे मल्टीप्लाई करने से आपका पीएमएफ आ जाता है। नाउ y is the random variable which takes the lesser of the values of the outcomes। प्रोबेबिलिटी आपको कितना दी गई है? प्रोबेबिलिटी आपका 1 पी वाई इज इक्वल टू वाई आई दे रखा है, तो 1 2 3 4 करके यहाँ आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मेंशन करी गई है, देन सिमिलरली आपको यहाँ वेरीफाई करा गया है, ठीक है। तो होप्स आपको पीएमएफ समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देख लेना, ठीक है। इसमें एग्जाम में आएगा ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, ठीक है ना। अब यहाँ आपको एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है। यहाँ आपको एक ग्राफ दिया गया है। ग्राफ किसका दिया गया है?
पीएमएफ का, ठीक है, यहाँ आपको ग्राफ दिया गया है पीएमएफ का, ठीक है। जब भी आप पीएमएफ इसका फाइंड करें, सपोज इसमें आपका पीएमएफ फाइंड हुआ, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 is the variable and you have plotted the tabular form of the PMF. So what percentage you are getting? 0.1, sorry, percentage nahi, probability 0.1, 0.2, 0.3 and 0.4. So how will you plot the graph? To plot the graph, you need to mention the variables here, ठीक है, x की वैल्यू आपने मेंशन करा, देन आपने इसको वेरिएबल ऐसे प्लॉट करा, ठीक है। प्लॉट करने के बाद सिमिलरली आपने पी एक्स का भी प्लॉट करा इधर, ठीक है, दूसरे और एक का प्लॉट करा, तो इसमें ये आया, ठीक है। नाउ अब इससे क्या पता चलता है, अब इन दोनों में से हमें क्या पता चलता है, अब इन दोनों में से आप देख सकते हो इसकी जो इंक्लिनेशन है, इसकी इंक्लिनेशन ऊपर की तरफ इंक्रीज होगी, राइट, इसकी इंक्लिनेशन, इट्स इंक्लिनेशन इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द अपर हायर साइड, एंड हियर the inclination is decreasing to the lower side, okay, and here the inclination is decreasing to the lower side. So what is the outcome? The outcome is this is a negative, this is a negative skewed graph, okay, this is a negative skewed graph, and the second picture given here is a positive skewed graph, positive skewed graph, ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड ग्राफ है ये, इस पे ध्यान देना, ठीक है। ऊपर जा रहा है मतलब ये नेगेटिव हो रहा है, एंड ये नीचे आ रहा है मतलब ये पॉजिटिव हो रहा है। लेफ्ट से हमेशा देखना, ठीक है, राइट से नहीं। तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि कंटिन्यूसली ऐड होना, ठीक है, कंटिन्यूसली ऐड होना, ठीक है। तो देखो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय, ये आपका CDF का एक्सप्रेशन है, दैट मीन्स नोटेशन, वी कैन आल्सो से इट एज द नोटेशन, ठीक है, नोटेशन है, इफ x is a discrete random variable whose possible values are x1, x2, x3, where x1 is less than x2 and less than x3, then the distribution of f of x is a step function. Step function क्या होता है, आपने ग्राफ देखा होगा, आपने या तो आपने पढ़ा होगा या आई डोंट नो, क्लास 12th में था ये, 11th में था, स्टेप फंक्शन का आपने ग्राफ देखा होगा। कुछ ग्राफ्स ऐसे भी होते हैं, राइट, सम ग्राफ्स आर रिप्रेजेंटेड एज दिस, ठीक है। सो दिस इज अ स्टेप ग्राफ, दिस इज अ स्टेप ग्राफ, ठीक है। तो हम यहाँ जो क्यूमुलेटिव है, TDS है, TDS वी विल डोनेट डिनोट इट डिनोट इट इन अ स्टेप ग्राफ, स्टेप ग्राफ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखो सपोज आपको ये दिया गया है, ठीक है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड अ क्वेश्चन आउट हियर और सैंपल, ठीक है, सैंपल दिया गया है, लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इन द फॉलोइंग पीएमएफ, ये आपको पीएमएफ दिया गया है, ठीक है। तो स्टेप फंक्शन से कैसे बनेगा, द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन एज 0, ठीक है, जीरो कब होगा, जब ए से कम होगा, एंड 1 के 2 के बीच में वो क्या है 1/4 है, देन 2 के 3 के बीच में क्या है 3/4 है, 3 से 4 के बीच में क्या है 7/8, 4 से नीचे क्या है 1, ठीक है। तो इसको नोट करना, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आउट हियर। देखो ए अगर आपका 1 होता है, ठीक है, ए अगर आपका 1 से कम होता है, देन आपका जो y होगा वो 0 होगा, 1 ए आपका 1 और 2 के बीच में होता है, देन आपका वो 1/4 होगा। सिमिलरली अगर 2 के 3 के बीच में होता है, 2 के 3 के बीच में होता है, देन ये आपका 3/4 होगा, एंड सिमिलरली 3 और 4 के बीच में होता है, देन आपका ये क्या होगा 7/8। अगर आपका ए आपका ज्यादा हो जाता है 4 से, इफ ए इज मोर देन 4 और इक्वल टू 4, देन वी विल टेक y एज 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया टेबल, इसी के ऊपर ग्राफ बनेगा। कैसे ग्राफ बनेगा, देखो ग्राफ आपका बनेगा, लेट मी शो इट। देखो सपोज आपका ग्राफ ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, ये आपका ग्राफ है, क्या शो कर रहा है 1 2 3 4 करके, ठीक है, 1 2 3 4 करके ले जाना है, 1 2 3 4, ठीक है, आपका 1 2 3 4 हो गया। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ क्या लिखा है क्यूमुलेटिव लिखा है, क्यूमुलेटिव लिखा है ना, तो अपनी फाइनल वैल्यू, अपनी यहाँ फाइनल वैल्यू क्या होगी, अपनी यहाँ ऊपर की फाइनल वैल्यू होगी अपनी 1, ऊपर वैल्यू 1 होगी, ठीक है, ऊपर वैल्यू 1 होगी। हमें ए अगर 1 से कम है, इफ ए इज लेस देन 1, इफ ए इज लेस देन 1, तो हमारा ग्राफ क्या होगा 0 पे इंक्लाइन करेगा, इधर इंक्लाइन कर रहा है, ठीक है। इफ 1 और 2 से ज्यादा है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में है, देन 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू 0.25 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसलिए 0.25 इधर है, 0.25, तो 0.25 पे अपना 1 से 2 तक ऐसे एक लाइन बनेगा, ठीक है, ऐसे एक लाइन बना। नाउ 3 to 4, 3 to 4 if I'm not wrong is 0.75,
ठीक है, 0.75, तो 0.75 पे अपना और एक बनेगा, ठीक है, 0.75 पे क्या बनेगा, 2 से 3 के बीच में, राइट, 2 से 3 के बीच 0.75 पे ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है, ये आपका बना जीरो से, ये आपका बन गया क्यूमुलेटिव नेचर वाला, ठीक है, ये दिस इज द क्यूमुलेटिव नेचर ऑफ द ग्राफ, ठीक है ना। अब हम देख सकते हैं आपका 3 to 4 के बीच में आपका 7/8 है, तो 7/8 के लिए प्लॉट क्या होता है, 7/8 के लिए आपका प्लॉट आपका 0.85 होता है शायद से, ठीक है, 0.85, तो 1 से थोड़ा सा नीचे 3 to 4 ऊपर करके इधर से ऐसे प्लॉट बनेगा, देन 1 के लिए ऊपर पूरा एग्जैक्टली 1 बन जाएगा, ठीक है, तो ये आपका जो प्लॉट बन रहा है, ठीक है, ये जो आपका प्लॉट बन रहा है ये क्यूमुलेटिव नेचर का प्लॉट हो रहा है, ठीक है, दिस इज द नेचर ऑफ अ क्यूमुलेटिव प्लॉट, ये क्यूमुलेटिव हो रहा है, जो वैल्यूज है यहाँ क्यूमुलेटिवली अरेंज्ड हुए हैं, ठीक है, तो समझ में आ गया स्टेप फंक्शन कैसे बनता है। नाउ नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एग्जाम्स में, ठीक है, इन एग्जाम्स एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन का अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हो, ठीक है, इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएबल, देन आप पास तो हो ही जाओगे, इतना तो आई कैन से, ठीक है, पास हो ही जाओगे, एंड यू विल सिक्योर 60 to 70% ऑफ द पेपर, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएबल, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से तुम एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, ठीक है, ये तुम्हें धोखा नहीं देगी, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन से आएंगे, देखना, ठीक है, तो देखो समझना एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, बस दिस इज दी मीन, जैसे मीन कहते हैं ना, वही है, एक एक सरल भाषा में इसे मीन ही कहते हैं, ठीक है, तो देखो let x be a discrete random variable taking values x1 and x2, the expected value of x denoted by ex are referred to as expectation of variable x, given by आपका ये नोटेशन दे रखा है, ठीक है, दिस इज द नोटेशन, the expectation of a random variable can be considered the long run average, एक्सपेक्टेशन क्या है, लॉन्ग रन एवरेज होता है, ठीक है, वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल इन अ रिपीटेड इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। चलो ये आपका कुछ एक हो, इसमें आपको एक टेबल दे रखा है, ठीक है, वी हैव बीन प्रोवाइडेड अ टेबल, तो हाउ विल यू एग्जीक्यूट द प्रोसेस आउट हियर, रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका रोल, आपको डाई, आपने एक डाई को रोल करा एक बार, सैंपल स्पेस क्या आया, 1 2 3 4 5 6 आया, रैंडम वेरिएबल एक्स इज द आउटकम ऑफ द रोल, देन आपका पीएमएफ क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, देन उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/6 इफ इट इज अ फेयर कॉइन, इफ इट इज अ फेयर डाई, ठीक है, इफ इट इज अ फेयर डाई, इट इज इट शोज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1/6, ठीक है ना। तो अब इसका ई एक्स क्या होगा, इसका ई एक्स क्या होगा, इसका ई एक्स होगा आपका 1/1/6, ठीक है ना, एक्स इंटू आपका ये एक्स होगा, ठीक है, देन 2 into x, ठीक है, देन 3 into this एंड 4 into this एंड 5 into this एंड 6 into this एंड सम इट, ठीक है, एंड सम ऑल ऑफ दी वैल्यूज। तो इससे क्या समझ में आया, देखो हमारा जो ये 1/6 है, 1 into 1/6 प्लस 2 into 1/6, ठीक है, 3 into 1/6 प्लस 4 into 1/6 एंड 5 into 1/6 एंड 6 into 1/6, ठीक है, 6 into 1/6, तो इसको सम करके, ठीक है, आपकी जो वैल्यू आएगी वो होगी आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, दैट विल बी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स, ठीक है। डज दिस मीन्स दैट इफ वी रोल अ डाइस वंस शुड वी एक्सपेक्ट द आउटकम ऑफ 3.5, नो, कंप्लीट नो, क्यों, तो ई एक्स होता है, ई एक्स इज द लॉन्ग रन एवरेज, लॉन्ग रन एवरेज का मतलब क्या होता है, लॉन्ग रन एवरेज का मतलब होता है, सपोज आपने एक डाइस को आपने रोल करा 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 2000 टाइम्स, 5000 टाइम्स, देन आपकी जो एवरेज रहेगी, वो लाई करेगी आपकी, जो एवरेज रहेगा वो आपका लाई करेगा किसके बीच, 3.5 के आसपास लाई करेगा, ठीक है, 3.5 के आसपास वो लाई करेगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हम क्यों फाइंड करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू हम तब फाइंड करते हैं जब हमें लॉन्ग टर्म, लॉन्ग रेंज की हमें एवरेज चाहिए होती, ठीक है, अगर हमने कोई चीज करा है, हमें कोई चीज की स्टैटिस्टिक्स निकालनी है, देन हमें इसको पता करना है कि लॉन्ग रन एवरेज कितना उसका मेंटेन रहेगा, देन वहां हम यूज करते हैं एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड वैल्यूज का, ठीक है। नाउ समरी ऑफ द रोलिंग डाइस सिमुलेशन, ठीक है, अब देखो इसमें देखो क्या दिया है, 100 रोल करने से एंड 1000 रोल, सपोज एक डाई को 100 रोल करा गया एंड 1000 रोल, उसमें वन की फ्रीक्वेंसी क्या है, 16,
2 की 10, 3 की 16, 4 की 21 एंड 5 की 23 एंड सिमिलरली 6 की 14। सिमिलरली जब 1000 टाइम्स करा तो 177, 177, 167, 153, 163, 163। तो देख रहे हो इसकी फ्रीक्वेंसी जो हो रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हमने निकाला तो इसकी कंडीशन देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी देखो 1 0.16, 0.177, 0.1 इसकी जो रिलेशन है, इन दोनों का रिलेशन देखो, इन दोनों की डिफरेंस देखो, ज्यादा नहीं है, दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, क्लोजली मैच्ड है लोग, ठीक है ना। तो देखो इसका टोटल एवरेज कितना निकला 3.67, ठीक है, एंड इसका टोटल कितना निकला 3.437, एंड हमारा जो कैलकुलेटेड वन था उसका कितना है 3.5। तो लाई कर रहे हैं ना इसके बीच ही, इसके आसपास ही लाई कर रहे हैं, इसलिए अगर इसके हेल्प से हम अपनी स्ट्रेटेजीज को बिल्ड कर सकते हैं। क्या चीज के लिए स्ट्रेटेजीज, अगर हमने बिजनेस में यूज करना है या फिर आपको किसी कंपनी की आपको लिस्ट निकालनी है या फिर कोई ग्रोथ देखना है किसी चीज का, तो उसमें हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म एवरेज का, ठीक है, लॉन्ग टर्म एवरेज का यूज करते हैं ताकि हमें इसकी एवरेज पता चलते रहे, एंड इसको इस एवरेज को इंक्रीज करने के लिए हम कोई वे निकाल सके, ठीक है ना। Notice that the average of the roll need to be exactly 3.5, ठीक है, need not to be exactly 3.5, however it can be expected to be close from 3.5। expected value of x is a theoretical average, तो ये एक theoretical average है, not a practical one, practical नहीं है ये, practical is always different, theoretical is always different, ठीक है। Bernoulli random variable, Bernoulli random variable, what do you mean by this? इसका मतलब होता है आपका इसमें जो x की वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या फिर 1 होगी, ठीक है, या तो 0 या फिर 1। A random variable that takes on either the value 1 or 0 is called Bernoulli random variable, ठीक है, Bernoulli random variable। Let x be a Bernoulli random variable that takes on the values 1 with probability p, 1 ले रहा है with probability p, देन आपका इसका probability distribution क्या निकलेगा, x आपका 0 एंड 1 होगा एंड px इज इक्वल टू xi आपका 1 माइनस p एंड p होगा, ठीक है, 1 हमने p लिया तो 1 माइनस p हो जाएगा, राइट, दूसरा 1 माइनस p होगा। Then the expected value of a Bernoulli random theorem is 0 into 1 minus p plus 1 into p। हमने expected value का बताया था 0 into आपका x into xi होता है एंड 1 into p होता है, ठीक है, ये हमने बता रखा है, पीछे पहले ही बताया, ठीक है। तो expected value का जो फॉर्मूला ये याद रख लेना, ठीक है, इस वैल्यू को याद कर लेना, ठीक है, मेमोराइज इट, ठीक है, मेमोराइज, ये याद कर लेना, एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका दे रखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है, ठीक है, ये आपको ये पता चली गया क्या है, नोटेशन आपको दे रखा है इधर, देन इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, आपका इसका फॉर्मूला ये याद रखना है, इससे भी मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है, ये मोस्ट आस्क्ड फॉर्मूला है, ठीक है, मोस्ट आस्क्ड फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना। इसमें दिया गया है, सपोज आपको एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है जिसमें आपको दो कांस्टेंट दे रखे हैं, ठीक है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ एक्सपेक्टेशन, यू नीड टू फाइंड द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ अ गिवन इक्वेशन वेयर वेयर यू हैव बीन गिवन टू कांस्टेंट, ठीक है, दो कांस्टेंट आपको दे रखे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन में, एक आपका एडिशन में, ठीक है, देन व्हाट यू नीड टू डू इज, जो आप इसका आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो कैसे निकलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपका होगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा आपका, एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा ए इंटू ई एक्स प्लस बी, ठीक है, ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, जिसमें दो आपका क्या दे रखा है, दो आपका कांस्टेंट, ठीक है, ए एंड बी इज कांस्टेंट, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट, लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, सपोज आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ डिस्ट्रीब्यूशन -1 0 एंड 1 0.2 0.5 0.3, ठीक है ना, ये आपको दिया गया है, देन आपको एक लेट वाई इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई वाई, ठीक है, ई वाई एक्सपेक्टेशन ऑफ ई वाई आपको निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, तो देखो एक्स स्क्वायर दिया रखा है, एक्स स्क्वायर दिया रखा है ना, देख रहे हो एक्स स्क्वायर दिया रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स की स्क्वायर निकालनी पड़ेगी, ठीक है, एक्स की स्क्वायर निकालनी पड़ेगी, एक्स की स्क्वायर निकालने के लिए इसको ये भी कह सकते हैं ई एक्स स्क्वायर, इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ये वाला कह सकते हैं। तो एक्स आप स्क्वायर कर रहे हो इंटू प्रोबेबिलिटी, देन जीरो को स्क्वायर किया जीरो हो गया, इंटू प्रोबेबिलिटी, देन वन को स्क्वायर किया देन जीरो, इसको तो फाइनल आंसर 0.5। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई कितना निकल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई निकल रहा है वाई इज इक्वल टू, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई कितना निकल रहा है आपका, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई एक्स कितना, वाई कितना निकल रहा है 0.5, दैट मीन्स आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5, ठीक है,
अब तुम सोचोगे, अब तुम सोचोगे हमने -1 0 एंड 1 लिया है, तो क्यों ना हम सिर्फ 1 ही ले लेते हैं और 1 में -1 वाले प्रोबेबिलिटी को ऐड करके लिख देंगे, या फिर बस 0 या फिर बस हम लोग 0 एंड -1 ले लेते हैं एंड -1 और 1 को ऐड कर देंगे, या फिर 0 एंड -1 की प्रोबेबिलिटी को एक में ऐड करके लिख देंगे। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो इसका आंसर गलत होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो इसको जब आप फाइंड करोगे ना इसका आंसर गलत निकलता है। ठीक है, अगर आप इसको फाइंड करोगे, इसको जीरो, अगर आप ऐसे मिला के करते हो, अगर आप 1 और -1 की वैल्यू को मिला देते हो, देन आपकी जो आंसर है वो गलत निकलेगी। ठीक है, नोट 0.5 इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू ई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल दिया गया है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद एन एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है, देखते हैं। अनीता एंड सरिता, ठीक है, सॉरी, संजय एंड अनीता वर्क फॉर द सेम कंपनी। अनीता's दिवाली बोनस इज रैंडम वेरिएबल हुज एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 15,000। ठीक है, 15,000 उसकी एक्सपेक्टेड बोनस वैल्यू है। ठीक है, नाउ संजय बोनस इज सेट टू बी इक्वल टू 90% ऑफ अनीता's। ठीक है, संजय की जो बोनस है वो 90% ऑफ सरिता हो अनिता होगी। तो फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ संजय बोनस। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, ई एक्स हमें क्या दिया गया, 15,000 ऑफ किसका, ये है आपका अनीता का। ठीक है, संजय की वैल्यू क्या हो सकती है, 0.9x। 0.9x क्यों, क्योंकि 0 पॉइंट उसका 90% का आ गया, 90% का अगर 100/100 कर दो तो 0.9 होता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा था, हमने अभी सीखा था ना आपका, एक मिनट, लेट मी चेंज कलर, हाँ, हमने क्या सीखा था, ई एक्स अगर निकालना है एंड एक्स इज इक्वल टू, सपोज आपका ए वाई प्लस बी, यहाँ ए वाई प्लस बी, देन क्या करेंगे, ए निकालेंगे बाहर और देन ई वाई निकालेंगे, राइट, यही सीखा था हमने। सिमिलर चीज हमने इधर भी किया, क्या किया हमने, वाई आपका कितना है, 0.9 था। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स निकाला इंटू 0.9, दैट इज 13,500। ठीक है, 13,500, 0.9 इंटू ई एक्स क्या दिया है, 15,000। ठीक है, ई एक्स इज गिवन एज 15,000, देन उसको हमने मल्टीप्लाई करा, देन वी गेट 13,500। सपोज नाउ सेकेंड कंडीशन क्या दे रखा है, इफ संजय इज सेट टू इक्वल टू 1,000 मोर देन अनीता। ठीक है, अगर 1,000 ज्यादा मिलने वाला है अनीता को, अनीता से संजय को, देन क्या होगा, देन हमारे पास +100 हो जाएगा। ठीक है, +100, सिंपली +100 16,000 हो जाएगा। क्यों, हमने इस फॉर्मूले को फॉलो किया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, इसको फॉलो करते रहना। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन ऑफ सम ऑफ टू रैंडम वेरिएबल। ठीक है, दो रैंडम वेरिएबल दिए गए हैं, तो उनके एक्सपेक्टेशन का सम क्या होगा, उसका एक्सपेक्टेशन का सम की चिंता नहीं करनी है, बस आपको प्लस कर देना है। ठीक है, दो, अगर आपको सपोज एक्स प्लस वाई दे रखा है, देन क्या करना है, ई एक्स और ई वाई का एक्सपेक्टेशन जो वैल्यू उसको ऐड करने से आपका जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। नाउ लेट एक्स बी दी आउटकम ऑफ अ फेयर डाई। ठीक है, एक्स बी दी आउटकम ऑफ अ फेयर डाई, लेट वाई बी दी आउटकम ऑफ अनदर फेयर डाई। ठीक है, अब दोनों डाई क्या है, फेयर है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। दोनों डाई फेयर है तो प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी, राइट। देन क्या करेंगे हम, ई एक्स प्लस वाई, ई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू 3.5 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये ध्यान रखना। देन नेक्स्ट है आपका हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये चेक करो। ठीक है, ये देखो, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। जब भी आपको कॉम्बिनेशन का पार्ट दिया गया, ठीक है, सपोज आपको वेरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें आपको कॉम्बिनेशन का भी जिक्र हो रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि वहाँ कॉम्बिनेशन का भी आपका लगेगा कंसेप्ट, देन व्हाट यू नीड टू फाइंड इज, देन आपका ये कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट जब लगता है, कॉम्बिनेशन, देन आप क्या यूज करोगे, देन यू विल यूज द कंसेप्ट ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना, तो सी, Suppose suppose that a sample of size n is to be chosen randomly without replacement from a box containing n balls। ठीक है, टोटल कितने बॉल हैं, n बॉल हैं, of which m are red and n minus m are blue, x denote the number of red balls selected, then आपका ये फाइंड करना है। ठीक है, ये आपकी फॉर्मूला है हाइपर ज्योमेट्रिक के लिए, तो मेक श्योर कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो, इससे आपका एग्जाम में लास्ट के जो दो क्वेश्चंस रहेंगे में बेसिकली इसी पे बेस्ड रहेंगे। ठीक है, इसी पे लास्ट के दो क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे, तो इसको याद कर लेना। ठीक है, याद करने के लिए क्या करना है, देखो फॉर्मूला क्या है, एम आई। ठीक है, एम आई इंटू एन माइनस एम, एन आई माइनस आई
ठीक है, बाई एन एन, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। रेड बॉल्स, ठीक है, रेड बॉल और आपका आई जो दे रखा है उसके हिसाब से कितने बॉल चूज करना है, आई, ठीक है, आई, देन आपका ब्लू बॉल्स, देन उसमें से एक माइनस कर दो क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया है, माइनस कर दो, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, बाई टोटल जितना निकाल रहे हो उसको आप कॉम्बिनेशन निकाल लो, ठीक है, दिस इज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, ठीक है, उसको मैं कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिखूं तो एम कॉम्बिनेशन आई इंटू एन माइनस एम कॉम्बिनेशन एन माइनस आई बाई एन कॉम्बिनेशन एन, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। x is said to be hypergeometric variable for some values of n m and n, ठीक है, ये तो आपका हो गया, ये आपका हो गया पीएमएफ के बारे में, ठीक है, दिस वाज अबाउट योर पीएमएफ, ठीक है, ये आपका पीएमएफ के बारे में हो गया, लेकिन आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होगा आपका एन एम बाई एन, इसको भी याद कर लेना, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्मॉल एन बाई स्मॉल एन एम बाई एन, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका आता है, टू स्टूडेंट्स आर रैंडमली चोजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज, ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन है तो देखना, टू स्टूडेंट्स आर चोजन रैंडमली फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज एंड 10 गर्ल्स, ठीक है, टोटल 30 थे, 30 में से आपने चूज करा है टू स्टूडेंट को, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी हाइपरजोमेट्री कैसे निकलेगी, फाइंड ई एक्स, ठीक है, फाइंड ई एक्स, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ बॉयज एंड वाई डिनोट द नंबर ऑफ गर्ल्स। एक्स क्या होगा, एक्स इज हाइपरजोमेट्रिक, एन आपका 30 है, एम इजिकल टू 20 है, ठीक है, एन इजिकल टू 2 है, एम क्या था, बॉयज था, ठीक है, दिस इज द नंबर ऑफ बॉयज, हेंस ई एक्स क्या बन रहा है, ई एक्स आपका बन रहा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है तो टू, हमने क्या देखा था, एक्सपेक्टेड वैल्यू एन एम बाई टोटल, ठीक है, एन एम बाई टोटल, तो 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 बाई कितना हो जाएगा 30 विच इज इक्वल टू 4/3, ठीक है, 4/3। इफ ई वाई के बारे में डिस्कस करा गया, देन एन आपका दिया गया 30, एम दिया गया 10, देन एन इक्वल टू 2 दिया गया, देन सिमिलरली ई वाई आपको निकालना पड़ेगा एन एम बाई एन फॉर्मूले से। सिमिलरली अगर आपको बोला जाएगा कि कंबाइनली, ठीक है, कंबाइनली, कंबाइनली इसकी वैल्यू क्या होगी, देन आपको निकालना पड़ेगा क्या, दोनों एक्सपेक्टेड वैल्यू को सम कर देना, ठीक है, दोनों एक्सपेक्टेड वैल्यू को सम कर देना, क्यों, बिकॉज दीज आर रैंडम वंस, ठीक है, रैंडम इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, ठीक है, रैंडम इंडिपेंडेंट कह सकते हैं इसे। नाउ वेरिएंस, वेरिएंस कैसे निकलेगा, ठीक है, हाउ विल यू फाइंड द वेरिएंस ऑफ द गिवन गिवन पीएमएफ, ठीक है, कैसे निकलेगा, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल गिव्स द वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल, इट डज नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट द वेरिएशन, वेरिएशन और स्प्रेड, ठीक है, वेरिएंस का मतलब होता है स्प्रेड, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना, फर्स्ट लेक्चर में देखना, उसमें पढ़ाया गया था, ठीक है, वेरिएंस का मतलब होता है स्प्रेड, कितना एक वेरिएबल, ठीक है, एक वैल्यू ऑफ एक्स या फिर कोई भी चीज की एक डिस्क्रीट वैल्यू वो कितना फैल सकती है, ठीक है, कितना वो स्प्रेड कर सकती है, उसे कहते हैं वेरिएंस, वो उससे फाइंड करने को वेरिएंस कहते हैं, ठीक है, सपोज आपका एक्स दिया गया है 0, एक्स इक्वल टू 0 विद प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है, वाई इज इक्वल टू -2 और 2 आपको दिया गया विद प्रोबेबिलिटी हाफ एंड विद प्रोबेबिलिटी हाफ, जेड इज इक्वल टू -20, देखो -20 एंड 20 विद प्रोबेबिलिटी हाफ, ठीक है, विद प्रोबेबिलिटी हाफ, तो यहाँ स्प्रेड देखो -2 एंड 20 के बीच में वास्ट स्प्रेडिंग है, ठीक है, वास्ट स्प्रेड है, तो इसका मतलब होता है यहाँ हमें वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा, तो इस वेरिएंस को फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। तो वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर द फॉर्मूला, वेरिएंस आपका होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स सपोज इज ई एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस मीन स्क्वायर, ठीक है, एक्सपेक्टेशन माइनस मीन स्क्वायर होता है आपका वेरिएंस, ठीक है, एक्सपेक्टेशन निकाल के उसका मीन स्क्वायर करना पड़ता है। एक्स क्या है, एक्स आपको पहले ही बताया गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एंड आपका म्यू क्या है, म्यू आपको क्या दिया गया है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद एक्सपेक्टेड वैल्यू म्यू, आपका म्यू जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है एंड एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, ठीक है, रैंडम वेरिएबल कहा गया, तो ये आपका हो गया, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस, ये भी याद रखना पड़ेगा। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इसका एप्लीकेशन सपोज आपका हो गया, आपने एक डाई को रोल किया, ठीक है, आपने एक डाइस को एक बार रोल किया, सैम्पल स्पेस क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड रैंडम वेरिएबल इज एक्स एंड द आउटकम इज एक्स इज द आउटकम ऑफ द रोल, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो, ठीक है, एक्स आपका क्या दिया गया 1 2 3 4 5 6, ओके, देन एक्स स्क्वायर क्या दिया गया है 1 4, आपने इसको स्क्वायर कर लिया, जस्ट दैट्स इट, ठीक है, तो एक्स आई क्या दिया गया 1/6 1/6, ये तो कॉमन रहेगा सब में क्योंकि फेयर डाई है, ठीक है, फेयर डाई है इसलिए ये कॉमन रहेगा। तो ई एक्स क्या निकल रहा है, ई एक्स आपको पता है कैसे निकालना, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या करना होता है, इंटू करना होता है, ध्यान रखना एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, ऊपर नीचे इंटू करो, ठीक है, इंटू करके प्लस कर देना, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल गया, देन इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर करने के लिए ई एक्स स्क्वायर और आपका प्रोबेबिलिटी को इंटू करना,
करने के बाद आपका 3.5 आया एंड 15.16 आया, 167 आया। देन वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना। वेरिएंस का एक और एक टाइप होता है जो ये है, ठीक है ना, ये वेरिएंस का सेकंड टाइप है। अगर आप ये पीछे वाले जो इक्वेशन था इसको अब अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर में तोड़ोगे, देन आपका जो फाइनल वैल्यू निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। ठीक है, ई एक्स स्क्वायर माइनस ई ई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करने से आपका वेरिएंस निकल रहा है। इस फॉर्मूले को याद कर लेना, इसको भी याद कर लेना। देखो फॉर्मूला तो याद करने होंगे तुम्हें, ठीक है। यू नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज एंड अंडरस्टैंड देयर एप्लीकेशंस इन योर डेली लाइफ एंड इन स्टैटिस्टिक्स एज वेल। ठीक है, तो इसको ध्यान देना इस सब पे, इसी बेस पे क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, वीक 1 to 4 पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, वीक आपका परमुटेशन है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, तो लेट नाउ x is a random variable which is defined as the sum of the outcomes। x is a random variable which is defined as the sum of the outcomes। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया गया है x x2 एंड आपका ये दिया गया है, सिमिलरली इसमें फाइंड करा गया, देन आपको क्या निकला, सिमिलरली ex आपका निकाला गया, देन ex स्क्वायर निकाला गया, देन सिमिलरली वेरिएंस आपका यहाँ निकाला गया। ठीक है, वेरिएंस निकाला गया। नाउ अब इससे स्प्रेड पता चलता है। अगर अपन इसको ग्राफ में प्लॉट में करते हैं, इसको अगर ग्राफ अपन प्लॉट करते हैं, देन आपको स्प्रेड क्या निकल रहा है, या कोई ट्रायंगुलर स्प्रेड निकल रहा है, राइट, या कोई एक तो ट्रायंगुलर स्प्रेड निकल रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट बर्नौली रैंडम वेरिएबल। बर्नौली क्या था, मैं पहले भी बताया था। बर्नौली इज जो आपका जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो 0 and 1 के लिमिट रहेगी। ठीक है, 0 and 1 के बीच में ही घूमेगी। ठीक है, तो 0 and 1 के बीच में घूमेगी तो आपका इसमें दो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, पी एंड 1 - p। ठीक है, पी एंड 1 - p। रैंडम वेरिएबल दैट टेक्स ऑन ईदर द वैल्यू 1 or 0 is called the Bernoulli random variable। Let x be a Bernoulli random variable that takes the value on the value 1 with probability p। The probability distribution of the random variable is x square and आपको ये फाइंड करने ही दिया गया है, इसको फाइंड करके ये निकल रहा है। सपोज आप ई एक्स फाइंड करते हो, ठीक है, इफ यू नीड टू फाइंड द ई एक्स, देन क्या निकलता है, 0 × 1 - p प्लस 1 × p। अगर आपको ई एक्स स्क्वायर निकालना है, ई एक्स स्क्वायर, देन आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा किससे, एक्स स्क्वायर को इससे इंटू करो। ठीक है, देन आपका 1 से इसको इंटू करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू का। देन आपका ये आपका वेरिएंस है। ठीक है, वेरिएंस, तो वेरिएंस क्या है, वेरिएंस मैंने पहले भी कहा है क्या है, ई एक्स ई एक्स ई एक्स माइनस ई एक्स माइनस ई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ई एक्स होल स्क्वायर, ये आपका वेरिएंस है। तो पी माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 - p, ये आपका होता है वेरिएंस। ठीक है, तो ध्यान रखना इस पे। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल, तो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म क्या होता है, देखो, लेट x be a random variable that is equally likely to take any of the values of from 1 to n। ठीक है, 1 से n के बीच कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया गया है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, x12 टेंस टू n, देन सिमिलरली x स्क्वायर 14 टेंस टू n स्क्वायर, देन सिमिलरली आपको ये फाइंड करके दिया गया है। ठीक है, फाइंड करने के बाद आपको क्या निकलता है, expected value is n plus 1 by 2, and similarly x square is n plus 1 bracket 2n plus 1 by 6, and similarly variance of x is n square minus 1 by 12। ठीक है, ये ध्यान रखना, सब फॉर्मूले जो है वो याद रखना। ठीक है ना, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, ये दोनों बेसिक फॉर्मूला है। ये तीनों जो फॉर्मूले थे वो नेचुरल नंबर बेस्ड होते हैं, ये नेचुरल नंबर बेस्ड होते हैं ये सब फॉर्मूले, तो इसको याद रखना, ध्यान रखना। ठीक है, बस अब कम से कंसेप्ट समझो। ठीक है, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है वो समझो, ध्यान दो, देन आपका हो जाएगा। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। ठीक है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। सपोज आपको एक कांस्टेंट ऐड करवा दिया जाता है। ठीक है, सपोज आपने पूरा कैलकुलेशन कर लिया, आफ्टर कैलकुलेशन आपको जो इंस्ट्रक्टर है वो बोलता है कि सर आप एक काम करो, आप, मैंने क्या किया था, मैंने डेटा गलत दिया था। ठीक है, आप एक काम करो, जितने भी नंबर्स दिए गए आपने, जितने भी नंबर्स के फाइंड किया आपने, जितने भी रॉ डेटा है उसमें आपने क्या करना है, या तो सी मल्टीप्लाई कर दो या फिर सी प्लस कर दो। देन यू विल से दैट कि भाई मैं अब शुरू से स्टार्टिंग से थोड़ी करूँ, नहीं करना है आपको। क्या करना है, वेरिएंस जो आपका आ रखा है, सपोज अगर आपको बोला जाता है, आपको बोला गया था वेरिएंस फाइंड करना, राइट, if suppose you have been said to find the variance of the given raw data। ठीक है, देन आपको पता चलता है कि उसमें कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इंस्ट्रक्टर बाद में बोलता है यू नीड टू फाइंड द कांस्टेंट, यू नीड टू ऐड दिस कांस्टेंट और मल्टीप्लाई दिस कांस्टेंट। सपोज यू वर आस्क्ड टू मल्टीप्लाई इट,
सपोज यू आस्क टू मल्टीप्लाई इट, मल्टीप्लाई करने पे क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट जो है उसको स्क्वायर कर देना, आपके जो पुराने वेरिएंस आया उसे स्क्वायर कर देना। अगर आपको प्लस करने बोलता है, इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू ऐड अ कांस्टेंट इन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट, देन क्या करना, वेरिएंस जो रहता है वो सेम रहता है, ठीक है, वेरिएंस चेंज नहीं होता है। अगर आप ऐड करते हो तो वेरिएंस चेंज नहीं होता, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो देन योर वेरिएंस इज चेंज्ड, ठीक है, ये ध्यान रखना। ए एंड बी आर कांस्टेंट, इफ सपोज ए एंड बी आर कांस्टेंट देन सिमिलरली यही चीज होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, सपोज आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, सपोज आपको दिया जाता है कोई आपको तो वेरिएंस करके ऐसे दे गया, ठीक है, ऐसे करके दे गया, देन यू हैव बीन गिवन सम ऑप्शंस, ठीक है, आपको एक ऑप्शन दे देंगे कि हाँ आपका ए इतना है एंड बी इतना है, देन आपका न्यू वेरिएंस क्या होगा, ओल्ड वेरिएंस क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान रखना, इसमें बहुत जन गलत करते हैं, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप गलत ना करो। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये देख लेना, ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है। सावधान, अब इसमें सावधान वाली बात क्या है, जैसे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या करा था, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू में सपोज आपका दिया गया है ई एक्स प्लस वाई दिया गया है, तो हमने क्या करा था, हमने वहां क्या करा था ई एक्स, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू दोनों को अलग अलग करके सम भी कर दिए थे, ठीक है, ये पॉसिबल था, लेकिन इन वेरिएंस इट इज नॉट पॉसिबल। इन वेरिएंस समेशन ऑफ समेशन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मैं उसको ये कर दूंगा, उसको अलग अलग करके कर दूंगा, तो पॉसिबल नहीं है। वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ टू एक्स, ठीक है, इसको बाहर निकाल के करना पड़ेगा, इसको बाहर निकाल के करना पड़ेगा। सी एक्स क्यों, सी यहाँ आपका सी जो है टू है, एंड टू इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट था तो सी स्क्वायर करना पड़ता था ओल्ड वेरिएंस में, ठीक है, समझ गए। आप इसको वी एक्स प्लस वी वेरिएंस एक्स नहीं कर सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे के चेंज होने पे दूसरा चेंज नहीं होता है, ठीक है। उस केस में क्या होगा, सपोज डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, S1 ऐसे करके टोटल कितने एलिमेंट आए, टोटल 36 एलिमेंट्स आ रखे हैं। देन एक्स इज द आउटकम ऑफ द फर्स्ट डाई, वाई विद द आउटकम ऑफ द सेकंड, knowing x is equal to y does not change the probability of y taking place at 1 to 6। अगर आप दो डाई को रोल करते हैं, अब इफ यू आर रोलिंग टू डाइस, then none of them is affected by each other, ठीक है, none of them is influenced or affected by each other, ठीक है, these are known as independent variables, ठीक है, independent random variables। now सपोज आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल लेट एक्स बी द आउटकम ऑफ द फेयर डाइस, ठीक है, लेट वाई बी द आउटकम ऑफ द अनदर फेयर डाइस, वी नो दैट ई एक्स एंड ई वाई इज इक्वल टू 3.5, आपने पहले भी फाइंड करा है, ये तो कांस्टेंट रहता है, राइट, दिस इज द कांस्टेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर एनी फेयर डाई, ठीक है, फॉर एनी फेयर डाई दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। ई एक्स और ई वाई की दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। दोनों की वैल्यू सेम होने के बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आपको एक साथ निकालना है तो आप इसको प्लस करके निकाल सकते हो, नो इश्यूज, लेकिन अगर आपको वेरिएंस में निकालना है, यू नीड टू फाइंड इन द वेरिएंस, देन हमने क्या कहा था, आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो दैट जो आपका एक्सपेक्टेशन में ऐड होता है नंबर, ठीक है, इफ आपका कांस्टेंट अगर ऐड होता है, देन आपका जो वेरिएंस, ओल्ड वेरिएंस एंड न्यू वेरिएंस इज सेम, ठीक है, ओल्ड वेरिएंस एंड न्यू वेरिएंस इज सेम, तो वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू में चेंज आएगा। एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, हेंस आपका ये सही है, ठीक है, ये समझ गए। द नेक्स्ट हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, ये है हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल, जिसमें मैंने फिर कहा था हाइपर ज्योमेट्रिक कब लगेगा, जब आपका कॉम्बिनेशन का यूज होगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन पार्ट का यूज होगा। सपोज दैट द सैंपल साइज n is to be chosen randomly without replacement from a box of n balls and nm, सिमिलरली चीज दिया गया है, देन आपका क्या होता है, आपने ये वाला चीज देखा था, लेकिन नाउ कंडीशन आप देखो क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने निकाले, लेकिन अब वेरिएंस क्या होगा, व्हाट विल बी द वेरिएंस ऑफ इट। तो वेरिएंस निकालने के लिए भी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, लास्ट टर्म्स में पीवाईक्यूज में है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, तो ध्यान देना, ठीक है। तो सी, तो variance of x will be equal to n into m by total n ब्रैकेट n minus 1, ठीक है, n minus 1 m minus 1, ठीक है, बाई टोटल n minus 1, ठीक है। तो ध्यान, फॉर्मूला याद करो भाई, तुम फॉर्मूला याद नहीं करो तो नहीं होगा, इफ यू थिंक दैट you need a shortcut or shortcut method to memorize them, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, अगर तुम कोई शॉर्टकट खोज रहे हो कि नहीं हो जाएगा ऐसे, तो पॉसिबल नहीं है, यू नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूलाज बाय हार्ट टू गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम्स, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, ठीक है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस आपका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस निकाल लो, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होने के लिए उसको अंडर रूट कर दो, हो जाएगा, सिंपल, बात खत्म, ठीक है ना। तो वही चीज दे रखा है इधर, सिमिलरली वही चीज दिया, देखो एच डी इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरियंस एक्स, ठीक है।
नेक्स्ट आपको दिया है एक एग्जांपल, ठीक है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद एन एग्जांपल। संजय एंड अनीता आर मैरिड कपल, ठीक है, फॉर द सेम अनीता's दिवाली bonus is a random variable whose expected value is 15,000, standard deviation is 3,000. Sanjay's bonus is a random variable whose expected value is 20,000 and standard deviation is 4,000. Assume that the earnings of Sanjay and Anita are independent. Independent बोले मतलब का expected value क्या होगा, expected EX plus EY हो जाएगा, ठीक है, expected EX plus EY हो जाएगा, ये ध्यान देना। एंड अगर वेरिएंस हुआ देन उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो देखो ये एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स कितना 15,000 एंड एच डी ऑफ 3,000 है, ठीक है। एच डी है तो मतलब वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस आपका हो जाएगा 6,000, 6,000 हो जाएगा। समझ गए क्यों क्यों, बताओ, स्क्वायर रूट होता है इसलिए, ठीक है। संजय का कितना 20,000, इसका 4,000 तो इसका हो जाएगा 16,000, ठीक है, 16,000 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्या दिया रखा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू को क्या करना है, सिंपली प्लस कर देना है। आफ्टर प्लस कर देना है, ठीक है, प्लस करने के बाद आपको सिंपल हो जाएगा, ठीक है। एच डी एक्स प्लस वाई कितना होगा, एच डी एक्स प्लस वाई होगा आपका वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू, फिर अंडर रूट कर देना पड़ेगा, सिंपल हो गया। तो इज इक्वल टू 5,000, विच इज इक्वल टू 5,000, ठीक है ना, 5,000 हो जाएगा। नो नेक्स्ट, मैंने शायद यहाँ कुछ गलत करा है, 6 लिख दिया है, 9 होगा, ठीक है, दिस विल बी 9, ठीक है, अब सही है। तो देखो बर्नौली ट्रायल, बर्नौली से रिलेटेड क्या आपको याद आता है, दो टर्म होंगे 0 और 1, राइट, यही याद आता है। बर्नौली ट्रायल में अब दो कंडीशन दिए रहेंगे, ठीक है, दो कंडीशन ओनली पॉसिबल, ठीक है, 0 और 1 मतलब दो कंडीशन पॉसिबल। अ ट्रायल और एन एक्सपेरिमेंट whose outcome can be classified as either success or failure is called a Bernoulli trial, ठीक है, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, उसको बर्नौली ट्रायल कहते हैं। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, टेक द वैल्यू ऑफ 1 इफ सक्सीड, ठीक है, अगर सक्सीड होने से 1 लेते हैं, अगर फेल हो जाने से 0, ठीक है, फेलियर को 0, सक्सीड को 1। एक्स इज कॉल्ड अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल, ठीक है, इसको ध्यान देना। तो चलो एग्जांपल देखते हैं। सपोज टॉसिंग अ कॉइन एज हेड एंड टेल, हेड आए तो सक्सीड नहीं तो फेलियर, फेलियर, हेड आए तो सक्सीड नहीं तो फेलियर। एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ डाई 1 2 3 4 5 6, गेटिंग 6 इज अ सक्सेस एंड गेटिंग एनी अदर नंबर देन 6 इज अ फेलियर। ओपिनियन पोल, अगर यस आता तो सक्सीड, नहीं आता तो नहीं। सेल्स पर्सन सेइंग यस और नो, देन उसी के हिसाब से ये बैठेगा, ठीक है, इफेक्टिव और इनइफेक्टिव। तो ये आपका हो गया कुछ एग्जांपल बर्नौली ट्रायल के, ठीक है, या तो सक्सेस होता है या फेलियर होता है। इंडिपेंडेंट ट्रायल, ठीक है, सपोज आपको दिया गया है एन इंडिपेंडेंट ट्रायल दिया गया है एंड नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल, ठीक है, एक्स इज द नंबर ऑफ सक्सेस ट्रायल एंड एन इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कंडक्टेड, ठीक है। Consider any outcome that results in a total of I successes. This outcome will have a total I and n minus 1 failure. ठीक है, अगर सक्सीड आपका I हो रहा है देन फेलियर कितने होंगे, टोटल में से एक I माइनस का फेलियर हो जाता है, राइट, फेलियर हो जाता है, इसको सिंपल मैथ्स है, ये ध्यान देना। प्रोबेबिलिटी ऑफ I सक्सेस एंड n माइनस 1 फेलियर इज, नाउ दिस इज द मेन फॉर्मूला, ठीक है, दिस इज द मेन फॉर्मूला, इससे क्वेश्चंस आएंगे, इसको ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। पी आई, ठीक है, पी आई इंटू 1 - p n माइनस आई, ठीक है, फेलियर की ट्रायल एंड आपकी सक्सीड की ट्रायल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट आउटकम्स दैट रिजल्ट इन आई सक्सेस, देन आपका n - 1 आपका होता है फेलियर एंड यहाँ कॉम्बिनेशन लग रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ आई सक्सेस इन एन ट्रायल इज गिवन बाय, ठीक है, गिवन बाय दिस। अगर आपको आई पूछा गया है देन आपको क्या होगा, एन कॉम्बिनेशन आई लगाना पड़ेगा इनटू पी आई, ठीक है, पी आई का मतलब क्या होता है, सक्सीड, ठीक है, ये ध्यान रखना, सक्सीड एंड पी इज दी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको, ठीक है, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इनटू 1 - p एन माइनस आई, ठीक है, एन माइनस आई ये फेलियर का होगा, ठीक है, ये फेलियर का होगा, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल गिवन हियर, सी आपको एस आपका सैंपल स्पेस है, इसमें आपको हेड टेल करके दिया गया है, हेड इज सक्सेस एंड फेलियर इज टेल। एक्स इज द रैंडम वेरिएबल विच काउंट्स द नंबर ऑफ हेड इन द टॉस, n इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, 0.5 ही होता है p, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया गया है, देन x इक्वल टू xi दिया गया, x इक्वल टू xi दिया है, देन आपका जीरो क्या होगा, जीरो क्या होगा, अगर आप बर्नौली क्या लगाते हो, अगर आप इंडिपेंडेंट ट्रायल लगाते हो बर्नौली ट्रायल में, देन क्या आता है 3/0, 3/0 क्यों, आपने एक भी चूज नहीं करा, ठीक है, आपने एक भी चूज नहीं करा है, आप ठीक है, तो क्या होगा, आपने एक भी क्या ये क्या बोलते हैं इसे, आपका एक भी सक्सीड नहीं हुआ, ठीक है, एक भी सक्सीड नहीं हुआ तो उसके लिए 0, जितने भी हुए हैं फेल हुए हैं, तो 3/3 कॉम्बिनेशन 0, 3 कॉम्बिनेशन 0, 3 कॉम्बिनेशन 0 लग रहा है, तो हाफ टू द पावर 0 इंटू फेलियर कितने होंगे, तीनों फेलियर होंगे, इसलिए यहाँ 3 लगा, ठीक है। सिमिलरली 1 अगर सक्सीड होता है, इफ यू हैव सक्सीडेड इन 1 अटेम्प्ट,
ठीक है ना। इफ इन वन ट्रायल यू हैव सक्सीडेड देन 3/1, 3 कॉम्बिनेशन 1 देन हाफ टू द पावर 1 देन हाफ टू द पावर 2। सिमिलरली 2 के साथ होता है तो 3 कॉम्बिनेशन 2 देन आपका 1 कॉम्बिनेशन 1 टू द 1 हाफ टू द पावर 2 देन सिमिलरली हाफ के ऊपर 1। ठीक है, ऐसे करके 3 में भी आता है। तो 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, ये बना आपका बर्नौली इंडिपेंडेंट ट्रायल का। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई एग्जाम्पल मैं अगर दिखाता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन अगर होता है, ईच बॉल बेयरिंग प्रोड्यूस्ड इंडिपेंडेंटली डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी विथ 0.05, आपको प्रोबेबिलिटी दे रखा है, सैंपल ऑफ 5 इज इंस्पेक्टेड, टोटल एन कितना दिया गया है 5 एंड पी दिया गया है आपको 0.05। ठीक है, ये आपको दिया गया है। देन ए इज नॉन डिफेक्टिव एंड 2 और मोर आर डिफेक्टिव बी। देन आपको क्या दिया गया, देखो देन जब आप पीएमएफ फाइंड करोगे, जब आप पीएमएफ फाइंड करोगे तो आपका 0 1 2 3 4 5 आपके कंडीशन दिए गए हैं, तो उस हिसाब से आपका पीएक्स आपका इक्वल टू आएगा इतना। ठीक है, ये आपका गिवन रहेगा। नन आर डिफेक्टिव, आपका पीएक्स इज इक्वल टू 0, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देन ये आ जाएगा। ठीक है ना। 2 और मोर आर डिफेक्टिव, ये आपको लगाना पड़ेगा, एक्स ग्रेटर देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2 आपको दे रखा है, इसको आप प्लस कर देने से आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सपोज इन एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया रहता है इसमें 4 पॉसिबल आंसर्स हैं फॉर ईच 5 क्वेश्चन। ठीक है, फॉर ईच 5 क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। ठीक है, गेस करने से आपको 4 या उससे ज्यादा आंसर सही हो जाएगा। क्या क्या चांसेस है, तो 0 क्वेश्चन सही होने का चांस है, 1 सही होने का चांस है, 2 3 4 5। ठीक है, ये 4 चांसेस हैं। स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग, 4 or more correct answers just by guessing is just simply add it, 0.0146 plus 0.0010। ठीक है, 0.010। ठीक है, ये बस ऐड कर देना आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको दिया रहेगा। ठीक है, आपको प्रोबेबिलिटी वगैरह दे जाएगी, आपको वहां से अपने से फाइंड करना होगा। एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, एक्स आपका दिया गया इतना, एक्सपेक्टेशन क्या होगा, एक्सपेक्टेशन आपको पूरा ऐड कर देना क्योंकि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इंडिपेंडेंट है इसलिए आप इसको ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा, इंडिपेंडेंट है। तो ई एक्स इजिकल टू पी प्लस पी प्लस पी प्लस पी इजिकल टू एन पी हो जाएगा। क्यों क्यों क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन हर एक डाइस का सेम होता है। वी एक्स आपका दिया रहेगा तो वी एक्स आपका वी एक्स वन प्लस वी एक्स टू वी एक्स कर करके आपका ये ऐसे ऐड होगा। ऐड होने के बाद वी एक्स आपका क्या हो जाता है, पी इंटू वन माइनस पी हो जाता है, टोटल एन टाइम्स। ठीक है, तो एन पी माइनस वन माइनस पी। ठीक है, ये ध्यान रखना। रिजल्ट, तो रिजल्ट आपका आता है, एक्सपेक्टेशन की वैल्यू आपकी क्या होती है, ई एक्स, ई एक्स की वैल्यू होती है एन पी एंड वेरियंस ऑफ एक्स इजिकल टू एन पी वन माइनस पी। तो आपका बाइनोमियल रैंडम थ्योरम का, बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल का वेरियंस आपका होता है एन पी इंटू वन माइनस पी एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है एन पी। ठीक है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर दैट हेड अपीयर्स। ठीक है, इसको हेड अपीयर्स का नंबर क्या होगा, 500 टाइम्स हुआ है, एन इजिकल टू 500 टाइम्स हो रहा है, 500 टाइम्स हो रहा है। देन आपका चांसेस क्या होते हैं, हेड और टेल आने का चांसेस क्या होता है, पी इज इक्वल टू 0.5 होता है, राइट। अगर या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दैट मीन इसका 0.5 चांसेस होता है, तो पी आपका 0.5 आ गया। देन आपका क्या कहा गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कहा गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज वेरियंस का अंडर रूट, वेरियंस का अंडर रूट होता है। तो वेरियंस क्या है, वेरियंस आपका है एन पी माइनस वन माइनस पी, 0.5 इंटू सॉरी 0.5 इंटू 0.5 इंटू क्या होगा 500, 500। देन आपको उसको सॉल्व करने पे क्या आता है, तो सॉल्व करने पे आपका आता है कितना, 500। ठीक है, 500 आएगा सॉल्व करने पे, 500 आएगा सॉल्व करने पे, देन आप इसको क्या करना, अंडर रूट कर दोगे, देन आपका आंसर क्या आएगा, 11.1803, 11.1803। 0 पॉइंट इसको करने से 125 आता है, सॉरी 125 आता है, क्यों 5 इंटू 5 0.25 हो जाता है। ठीक है, 0.25 इंटू 500 इज इक्वल टू √125। ठीक है ना, इसको करने से आपका क्या आएगा, वेरियंस आ जाएगा। If x is a binomial random variation variable with expected value 4.5 and variance is 0.45। now देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, लिख के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा फॉर श्योर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसको लिख लेना। एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको दी जाएगी। ठीक है, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस, देन यू नीड टू फाइंड द गिवन पीएमएफ। ठीक है, पीएमएफ आपको इससे फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड होगा, आपको पी दी गई है, पीएफ क्या दी गई है, सॉरी एक मिनट, यू हैव बीन गिवन दी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, आपको ई एक्स दी गई, आपको एनपी दी गई, एनपी आपको क्या दी गई है 4.5 एंड एन पी वन माइनस पी दी गई है 0.45। ठीक है, आपको ये दी गई है, तो ये कैसे निकलेगा, तो एनपी की वैल्यू दी गई है 4.5, तो 4.5 इंटू वन माइनस पी इज इक्वल टू 0.45। ये करने से आपकी पी की वैल्यू निकल जाएगी। पी की वैल्यू क्या निकल रही है, पी की वैल्यू आपकी 0.9 निकल रही है, 0.9 निकल रही है, तो इसको आप इस पे पुट करोगे, एनपी में पुट करो तो आपकी एन की वैल्यू क्या आ रही है, एन की वैल्यू इज 5।
आपकी एन की वैल्यू आ जा रही है 5, तो एन की वैल्यू 5 हो गई एंड पी की वैल्यू आपकी होगी 0.9, ठीक है 0.9 हो गई। देन पी एक्स इज इक्वल टू 3 फाइंड करने बोलेगा, देन आप पीएमएफ की प्रॉपर्टी लगा के इसको निकाल लोगे 0.729, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको एक्स ग्रेटर देन 4 बोलेगा, देन इसको आप फिर से उसको पीएमएफ की प्रॉपर्टी लगा के, क्योंकि टोटल एन है तो 4 + 5 वाला करना पड़ेगा, ठीक है। पी एक्स इजिकल टू 4 प्लस पी एक्स इजिकल टू 5 जो होगा वो निकाल के आपका 0.9185 आ रहा है, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट दिया गया है अंडरस्टैंडिंग दी हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, सिमिलरली आपका यहाँ भी वही होगा, कॉम्बिनेशन लगाया जाएगा, कॉम्बिनेशन का यूज होगा इधर, ठीक है, कॉम्बिनेशन यूज ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी देयर, ठीक है। तो इफ वी रैंडमली सिलेक्ट n items without replacement from a set of n items of which m of the items are of one type and m minus m are of second type, ठीक है। n टाइप के आइटम एक तरह के हैं एंड n माइनस m इज ऑफ अनदर टाइप, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट दे रखा है इधर, ब्लैक एंड व्हाइट दे रखा है, तो इसका पी आपका क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन आपका ये सिमिलरली वही चीज बनेगा जैसे पहले हमने किया है, तो सेम फॉर्मूला है, नथिंग इज डिफरेंट आउट हियर, ठीक है। तो सपोज आपको 4 बॉल्स एंड 3, इनिशियली आपको क्या दिए गए थे, 4 बॉल्स एंड 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स दिए गए थे, तो ब्लैक कितने हैं टोटल में से 3/7 आपके ब्लैक हैं एंड व्हाइट कितने 4/7। सपोज आपको 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक दिए गए हैं, देन आपको 2/6 करके यहाँ 4/6 यहाँ 3/6 ऐसे कर करके आपको समझना पड़ेगा। 3 व्हाइट एंड 3 ब्लैक है, देन सिमिलरली मैंने कहा अभी ब्लैक आपका 3/6 है, टोटल आपका 6 है, इधर 6 है ना, तो उसमें से 3 आपका क्या है, ब्लैक है। सिमिलरली आपका व्हाइट क्या है, 3/6, सिमिलरली आपका सेम चॉइस आएगा। देन अगर इसको आप मिक्स कर देते हो, दोनों को आप मिक्स कर देते हो, सपोज आप 4, अगर इफ यू मिक्स देम, देन आपको क्या आ रहा है, सपोज आपका 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक है, देन आपका 4 व्हाइट एंड 1 ब्लैक आ रहा है, तो इसको करके आप इसको x1 x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 2 निकाल सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको अगर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ क्वेश्चन, अज्यूम देयर आर 150 फीमेल वोटर्स, ठीक है, 150 फीमेल वोटर्स एंड 250 मेल वोटर्स है इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, इफ अ ग्रुप ऑफ 25 वोटर्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, 25 वोटर्स सिलेक्टेड किए गए हैं, ठीक है, सिलेक्टेड किए गए हैं, स्मॉल एन इजिकल टू 25 है, टोटल टोटल कितने हैं, टोटल आपके हैं 400 एंड आपको स्मॉल एन 25 एंड एम इजिकल टू 150 मेल, सॉरी फीमेल, तो डिस्ट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा फीमेल का, डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए 150 करना पड़ेगा, ठीक है ना। 10 क्यों हो रहा है, 10 आपका क्या था देखो, 10 आपका चूज हो रहा था इधर, 1 मिनट, 10 वॉज एक्स, ठीक है, 10 आपका एक्स दिया गया है, और आपका यहाँ एन इजिकल टू 25 एंड एम इजिकल टू 150 दे रखा है, 250 में से आपको 15 चूज करना है, 15 यहाँ देखो 10 दिया है ना, 10 150/10, ठीक है, 10 आपको फीमेल चूज करना है, बाकी जो बचे हैं वो मेल चूज करना है, तो बाकी कितने बचे, टोटल कितने थे, 25 में से 10 माइनस कर दो तो 15 बचते हैं, 15 तो 250/15 बाई टोटल, टोटल 400 में से कितने खोजना है, 400/25, ठीक है, 400 कॉम्बिनेशन 25, तो ये आपके हो गया आपका हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है आपका पॉइजन्स फार्मूला, ठीक है, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है। पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला क्या होता है, गिव्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग इन द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम और स्पेस। तो पॉइजन्स है आपका फिक्स्ड इंटरवल, ठीक है, एक फिक्स्ड इंटरवल में कोई टाइम स्पेस का इंटरवल में आपको इसमें इसका कंडीशन फाइंड करने मिलता है, ठीक है। तो देखो वी अज्यूम दैट दीज इवेंट्स हैपन विद अ नोन एवरेज रेट, ठीक है, एक एवरेज रेट आपको दिया रहेगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा एवरेज रेट, that is lambda independently of the time since the last event. Let x denote the number of times an event occurs in an interval of time, ठीक है। Let we say we say x is equal to x Poisson's formula, in other words x is a random variable and Poisson's distribution दे रखा है, the Poisson distribution may be used to approximate the binomial distribution if the probability is सक्सेस इज स्मॉल और लार्ज इन नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सपोज आपको एक रिसर्चर दिया गया, ठीक है, कंसिडर अ रिसर्चर ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ व्हीकल्स एट द बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन इन अ डे। एक डेटा दिया गया है जिसमें आपको कंप्राइजेस 1001 मिनट इंटरवल, 1001 मिनट इंटरवल है, ठीक है ना, तो अब उसमें टेबुलेट करा गया है इसमें, ठीक है, देखो नंबर ऑफ व्हीकल्स 0, ठीक है, नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड काउंट 0, 80, 1, 225, ठीक है, 2, 260 एंड 3, 225, ठीक है। एक मिनट में कितने ट्रैवल कर रहे हैं, एक मिनट में कितने ट्रैवल करते हैं, ये जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, ये ग्राफ आपका बना है, ये ग्राफ आपका बना है, ठीक है। अब यहाँ देखो टेबुलर फॉर्म में
एक्स आपका दिया गया 0 1 2 3 4 5 6, फ्रीक्वेंसी दी गई है 80 225 260 225। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी होती है टोटल, जितने फ्रीक्वेंसी है बाई टोटल कर दो। यहाँ टोटल कितने लिया गया है? 1000, ठीक है, 1000 यहाँ टोटल लिया गया है, 1000 टोटल लिया गया है। देन इसको डिवाइड करने से 0.08 होता है, ठीक है, 0.08। देन 225 को करने से 0.225, एंड सिमिलरली ये करके एफ एक्स करना पड़ता है, ठीक है, एफ एक्स करना पड़ता है। आपने ये पढ़ा होगा रिलेटिव, आपने पढ़ा होगा, आपके स्टार्टिंग लेक्चर्स में था ये, ठीक है, स्टार्टिंग लेक्चर्स में था। अगर आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है एंड आपको एक्स दिया गया है, तो उसको आपको जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल रही है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको इंटू करना पड़ता है, वो आपको दिया गया होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, इस चीज़ की क्यूमुलेटिव निकल रही है। देन क्या होता है? देन आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है, देन एफ आर एक्स एंड एफ आर एक्स टू निकल रही है, ठीक है, एफ आर एक्स एंड एफ आर एक्स टू निकलती है। देन आपका मीन क्या होगा? 2.39, 2.39 आपका निकल गया। देन वेरियंस क्या है? वेरियंस आपका 7.88 माइनस 2.39 स्क्वायर, ठीक है, 39 स्क्वायर करने से 2.16, ठीक है। तो ये आपका हो गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल गया, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू था, एंड ये आपका था एक्सपेक्टेड टोटल वैल्यू, ठीक है, एक्सपेक्टेड टोटल वैल्यू था ये, ठीक है ना। चलो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइजन, ठीक है, पॉइजन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये होता है, ये ध्यान रखना जब भी आपको इंटरवल दिया जाएगा, डिस्क्रीट आपको किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का आपको दिया जाएगा प्रोबेबिलिटी निकालने, पीएमएफ निकालने, देन उसका आपका जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में आता है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे, तो ये याद कर लेना। इसका कैसे होता है ये याद कर लेना, देख लेना, ई माइनस लैम्डा, ई टू द पावर माइनस लैम्डा, नीचे लैम्डा आ जाएगा, फिर एक्स बाई एक्स फैक्टोरियल, ठीक है, ये ध्यान रखना। X represents the random variable of events per time. In an example, number of vehicles passing per minute. ठीक है, ये ध्यान रखना। E is the mathematical constant, इसकी वैल्यू 2.718 होता है। एग्जाम में कैलकुलेटर रहेगा, उसको यूज करना, ठीक है, कैलकुलेटर रहेगा, उसको यूज करना। नेक्स्ट, ऑब्जर्व, देखो, पॉइजन्स आपको पता है कि स्टैटिस्टिक्स में कुछ भी करेंगे थ्योरी बेस्ड होता है, थ्योरी बेस्ड और ऑब्जर्वेशन बेस्ड डिफरेंस होता है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता, लेकिन आसपास रहता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे इधर भी वही सेम चीज होगा, जब भी पॉइजन्स फार्मूला अप्लाई करते हो, जब भी आप पॉइजन्स फार्मूला अप्लाई करते हो, देन आपका जो थ्योरिकल आंसर होता है, थ्योरेटिकल आंसर होता है, एंड थ्योरेटिकल आंसर होता है एंड आपका ऑब्जर्व आंसर होता है, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ भी देखो आपको क्या है, 0.092 एंड यहाँ 0.085, 0.225 एंड 0.219 एंड 0.260 एंड 0.262, ऐसे करके आता है, ठीक है, ऐसे करके आता है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आग बंद करके क्या होगा, उसका लैम्डा गिवन होगा, उसका जो लैम्डा होगा वही उसकी वैल्यू होगी, ठीक है। एंड वेरियंस क्या होगा? वेरियंस होगा आपका लैम्डा स्क्वायर, ये आपको रट लेना है, ठीक है, यू नीड टू मेमोराइज इट, ठीक है, मेमोराइज इट। एंड अगर आपको चाहिए तो आप इसका डेरिवेशन भी समझ सकते हो, यहाँ डेरिवेशन दिया गया है, आप इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नंबर, सपोज यहाँ एग्जांपल दिया गया है, नंबर ऑफ डॉग्स, जैसे क्वेश्चन देख लो, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है, इससे एक क्वेश्चन आएगा तो उसको ध्यान से कर लेना, ठीक है। द नंबर ऑफ डॉग्स दैट आर किल्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ रोड इन चेन्नई इन एनी डे कैन बी मॉडल्ड बाय अ पर्सन, आपको पर्सन की वैल्यू दी गई है, ठीक है, यहाँ 0.042 लैम्डा की वैल्यू दी गई है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू दी गई है। देन एक्स इक्वल टू 2 क्या दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट करो, ई टू द पावर माइनस 0.42 इंटू 0.42, और ऊपर 2 कैसे है, क्योंकि यहाँ दिया गया नंबर ऑफ डॉग किल्ड इन एनी वन डे, ठीक है, एनी वन डे, तो यहाँ 2 दिया गया, एक मिनट, द नंबर ऑफ दैट आर किल्ड ऑन अ पर्टिकुलर स्ट्रेच ऑफ द रोड इन चेन्नई इन एनी वन डे कैन बी मॉडल्ड बाय अ पॉइसन फार्मूला 0.42, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 डॉग्स आर किल्ड, 2 डॉग्स दिया गया है, इसलिए 2 हमने यूज करा, ठीक है, नंबर, तभी मैं सोचूं कहाँ चला गया 2, तो 2 दिया गया, देन 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल करने पे 0.058 आता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 डॉग्स दिया गया है आर किल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 5 डेज, ठीक है, 5 डेज, तो हमें 2 डॉग किल हुए हैं 5 डेज के प्रोबेबिलिटी में, तो वो क्या होगा, आपको लैम्डा दिया गया है 2.1 दिया गया है, देन सिमिलरली ई टू द पावर माइनस 2.1 इंटू 2.1 टू द पावर 2, ठीक है, बाई 2 फैक्टोरियल करने से आपका आ जाता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आपका देखते हैं, नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ, नॉट पीडीएफ फाइल, इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एवरी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, देख रहे हैं कंटिन्यूअस में लगेगा, ठीक है, अपन लोग अब तक हमने डिस्क्रीट डिस्क्रीट में हम लोग अपना कर रहे थे, ठीक है, डिस्क्रीट में हम अपने जितने भी प्रोसेस करें अब तक, इतने देर में जितने भी हम लोग क्वेश्चंस करें, जितने भी सोल्यूशन डिस्कस करें, जितने भी एल्गोरिथम्स हमने डिस्कस करें, जितने भी प्रोसेस डिस्कस करें, वो सब हमारा था
डिस्क्रीट के बेसिस पे। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस के बेसिस पे। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल मतलब पॉइंट से डील करता है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल वन, डेसिमल में डील करता है, ठीक है। हैज अ कर्व एसोसिएटेड विथ इट, ठीक है, हैज अ कर्व एसोसिएटेड विथ इट। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इज आल्सो कॉल्ड इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। इट इज डिनोटेड बाय fx, ठीक है, ये ध्यान रखना। एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर अ पीडीएफ, सॉरी, एरिया अंडर अ पीडीएफ। इसमें क्या लगेगा, इसमें इंटीग्रेशन लगेगा, ध्यान देना, इसमें इंटीग्रेशन लगेगा। इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो नीचे मैथ्स का वीडियो में अटैच कर देना, वहां से इंटीग्रेशन भी समझ लेना, ठीक है। Consider any two points A and B where A is less than B. The probability that x assumes a variable value that lies between A and B is equal to the area under the curve between A and B. ठीक है, ये कैसे निकलेगा? सिंपली आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो आपको एरिया दिया गया, आपको जो इंटरवल दिया गया है उसके बीच में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। द एरिया अंडर द ग्राफ गिवन दिस, ठीक है, आपको इंटीग्रेशन ए एंड बी की वैल्यू जो रहेगी वो लिमिट रहेगी, लिमिट गिवन रहेगी, लिमिट इसके अंदर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यू नीड टू इंटीग्रेट देम। The probability density curve of a random variable x is a curve that never goes below x axis, ठीक है, x axis के below नहीं जाएगा, that means it never goes to negative none, ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाएगा ये। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है? क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है कंटिन्यूस में, ठीक है, हमने पहले डिस्क्रीट वाला पढ़ा था, अब कंटिन्यूस वाला पढ़ेंगे। इसमें भी क्या करना पड़ता है, इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके ए तक आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यू नीड टू इंटीग्रेट इट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टिल ए। Since the probability that a continuous random variable x assumes a single value is always zero, we have ये, ठीक है, ये आपको गिवन है, इसके थ्रू आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एफ एक्स, ठीक है, ये आपका है यूवी, ठीक है, यूवी फॉर्म का है, इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स नहीं पता है, नीचे मैथ्स का मैंने ये वीडियो अटैच कर दिया, वहां से चेक कर लेना। सिमिलरली आपका वेरिएंस आपको ये दिया गया है, ठीक है। इन सब से क्वेश्चंस उतने आएंगे नहीं, ये नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है, इससे क्वेश्चंस आएंगे नहीं उतने, ठीक है, तो इसको उतना ध्यान नहीं दोगे फिर भी चलेगा। तो let x denote the amount of time you will have to wait, ठीक है। ये आपका एक तो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, एटलीस्ट 30 मिनट्स, एटलीस्ट 30 मिनट्स, पी एक्स आपका गिवन है 30 मिनट से ज्यादा, देन आपका चांसेस क्या बनता है 30/60। अगर वो बंदा 30 आपको बोला गया है कि वो एटलीस्ट 30 मिनट रुकेगा, 30 मिनट रुकेगा या फिर उससे ज्यादा रुकेगा, तो चांसेस है कि 30 मिनट से ज्यादा रुकेगा। दैट मीन अगर 30 मिनट से ज्यादा रुकेगा, टोटल अगर 60 मिनट है तो 60 में 30 रुकेगा, 60 में 30 रुकेगा तो कैसे होगा, 30/60 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, 30/60 इज इक्वल टू हाफ। Similarly, if less than 15 minutes, if he wants to wait less than 15 minutes, then similarly अगर वो less than 15 मिनट रुकेगा, then वो क्या होगा 15/60, ठीक है, 15/60। अगर if more than if he wanted to wait for more than 15 minutes, then 60 minus 15 is equal to 45, then 45/60 होता, ठीक है। बिटवीन 10 to 35, बिटवीन 10 to 35, ठीक है, तो बिटवीन 10 to 35 होगा, दैट मीन्स इट्स 25 मिनट्स, ठीक है, अप्रॉक्स 25 मिनट्स वो रुकना चाहता है मैक्स टू मैक्स, देन 25/60 इज इक्वल टू 5/12। लेस देन 45 मिनट्स, दैट मीन्स अगेन लेस देन 45 मिनट्स विच इज इक्वल टू जीरो से काउंट करो तो लेस देन 45 मिनट्स मतलब 45 से कम, देन 45/60 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो इसी के साथ आपका जो है लेक्चर खत्म होता है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। देयर आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू स्टडी टू स्कोर गुड। अगर वीक 1 से 4 से देखा जाए, वीक 1 से 4 के बीच में, वीक 1 से 4 के बीच में अगर परसेंटाइल है, परसेंटाइल का कंसेप्ट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन आपका वीक 5, ठीक है, वीक 5 में आ जाता है वीक 5 to 8, वीक 5 to 8 में आपका परमुटेशन, पर इनसे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन इससे तो आपको कम से कम लिखवा के ले लो तुम 3-4 क्वेश्चन आएंगे, 3 to 4, ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। देन आपका यहाँ प्रोबेबिलिटी आ जाता है, यहाँ का प्रोबेबिलिटी आ जाता है, जो इनिशियल फेज है, प्रोबेबिलिटी का इनिशियल जो स्टार्टिंग है, कॉम्बिनेशन वगैरह लगा के वो आएगा, ठीक है। वीक 9 to 12, वीक 9 to 12, वीक 9 to 12 में क्या आ सकता है, वीक 9 to 12 में हमने रैंडम वेरिएबल पढ़ा, रैंडम वेरिएबल पढ़ा, राइट। इसमें क्या आएगा, इसमें एक्सपेक्टेशन एंड आपका वेरिएंस, इससे वैल्यूज आएंगे, इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इससे आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जितने भी फॉर्मूलेज हैं एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस को वो याद कर लेना, प्लस प्लस क्या करना, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लेना। पीवाईक्यूज की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लस और आपको क्या देखना है, अगर जैसे हो गया आपका जितने भी हाइपर ज्योमेट्रिक के फॉर्मूले देख लेना, विच इज वेरी मच नेसेसरी, हाइपर ज्योमेट्रिक के फॉर्मूले,
ठीक है। देन आपका परमुटेशन, परमुटेशन के बेसिस पे जो प्रोबेबिलिटी बनी हुई है वो वाला क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, ये सब कर लेना तो आपका एग्जाम आराम से हो जाएगा। ठीक, तो इसी के साथ आपका लेक्चर खत्म होता है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। होप्स तो आपको लेक्चर सही लगा होगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, उसमें आराम से लिख देना। एंड कल परसों एग्जाम होने के बाद बताना जरूर कि कैसा एग्जाम हो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।